देखें, होता क्या है कि जब एक बार ब्रेकअप होता है, जब डिवोर्स होती है, तो वो सोसाइटल प्रेशर पेरेंट्स और लड़की भी खुद इतना ज़्यादा ले लेती है कि होता कि नहीं अब किसी बेहतर जगह पे कर दें, इस चक्कर में दोबारा गलती कर देते हैं। दिस इज़ द पॉइंट। और ये बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। तो उसको अभी उसकी ज़िंदगी में नॉर्मलाइज होने दें, उसको नॉर्मलाइज होने में बहुत ज़्यादा मदद करें, एंड ऑल्सो उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें, उसको ये फील ना हो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरोगेट किया जा रहा है, उसका साथ दें, बस अच्छा, साथ ही बने। एक बात मैं आप पूछना चाहती हूँ, देखिए अब तो वो गलती तो हो गई, और ये यहाँ बैठी इसीलिए है कि इनकी वजह से दूसरे ये गलती करने से बच्चे, तो हम वो गलती होने न दे के हमारी बच्ची बिखर जाए, ठीक है ना। सो अब जैसे इन्होंने कहा कि वो एक रेड फ्लैग तो ये था कि वो इतने जेवर दे रहे थे। ये वाली बातें ऐसी होती हैं कि जब तक आप किसी के साथ रहें ना, ये पता नहीं लगती। अगर आप इंक्वायरी भी कराएंगे तो आपको इंक्वायरी में भी लोग ये तो नहीं बता सकते कि अंदर की क्या कहानी है। मगर ये बात तो ये मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहती हैं, ये पहचान कैसे लोग लगा सके? अच्छा, थोड़े से साइंस क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा ज़रा दुनिया की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं ना लोग, तो वो इतने जल्दी इम्प्रेस नहीं होते इन चीज़ों से, ठीक है ना। कहने का आपका मकसद जिन्होंने दुनिया देखी होती है वो बहुत जल्दी इम्प्रेस नहीं होते हैं। और ऑलरेडी होता ये है कि जैसे पेरेंट्स की अपनी कई डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई होती ना, तो उनको होता है बस हमारे बच्चों का ये हो जाए, ठीक है, और बहुत ही सरफेस लेवल पे रह के देख रहे होते हैं। और ऑलरेडी हमारे यहाँ देखें ना, हम थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी के कंट्री के लोग हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ये होता है कि बाहर का मुल्क, क्योंकि वहाँ उनकी नीड्स हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक सिविक नीड्स है ना उनकी, वो पूरी हो रही हैं, जो कि हर शहरी का, हर मुल्क के लोगों का हक होता है, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं हो रही है। तो हम उन चीज़ों से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, साफ़ सुथरे रोड, हेल्थ केयर हो रही है, एजुकेशन कैसी है, घर कितने साफ़ सुथरे हैं, तो बाकी चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सोचने की ज़रूरत है। अब जैसे इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या मिल गया आपको कि आप बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे रहे हैं? ये ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग है। होता यही है कि दूसरे लोग आपको गिफ्ट्स देकर और बहुत ज़्यादा किसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करके वो अपनी कमियां छुपाते हैं। उनको ये होता है कि सामने वाले का ध्यान ही नहीं जाए कि हमारे अंदर क्या क्या लैक कर है। एक ये चीज़ होती है, लोग गिफ्ट्स देते हैं, दूसरे मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें मैंने ये भी बहुत कॉमन देखा है कि बहुत जल्दी करेंगे शादी की, जल्दी कर दें, वीज़ा लगवाना है, डॉक्यूमेंट। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी, लड़की वाले कहते हैं कि जी अभी तो हम इस कंडीशन में नहीं है, तो फिर कहेंगे उनको ट्रैप करने के लिए, इंगेज करने के लिए कहेंगे कि अच्छा फिर निकाह कर लेते हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। ये तो इतना कॉमन है ट्रैप करने के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। अच्छा, अब जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो कर लिया तो एक नया अंदर में एक डिज़ायर आएगी। मैं लालच नहीं कहूँगी क्योंकि पेरेंट्स को लालच नहीं होता, उनके अंदर ख्वाहिशें होती हैं औलाद के लिए। तो उनको होता है कि देखा अब तो डॉक्यूमेंट्स बन रहे, अब तो बाहर जाएगी, वो नए ख्वाब बुनना शुरू कर देते हैं। तो जब आप देखें ना कि कोई आउट ऑफ द वे जाकर कुछ कर रहा है, जिसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपने अपने आप में देखना है कि आप कुछ करते हुए अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सामने वाले की कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी करते हुए आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन करें, यानी आपकी गट फीलिंग। एग्जैक्टली। आपको देखिए, इंसान जो है ना, इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो यकीन करें तालीम याफ्ता नहीं है, ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं है दुनिया की तरफ, लेकिन उनके अंदर कॉन्शियसली एक्टिवली सोचने की सलाहियत है, वो सोचते हैं। क्योंकि देखिए, जब पुराने वक्तों में कोई ऐसी खवातीन होती थी जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन सारे फैसले लेने के लिए लोग उनसे मशवरे करते थे, उनकी समझदारी होती थी वो। बिल्कुल। एक और बात कि जब कोई ऐसे डिक्टेट कराए ना आपको कि ये कर लें, डेट जल्दी कर दें, मंगनी नहीं निकाह कर दें, फलाना नहीं फलाना कर दें, टू मच डिक्टेशन, और आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा ख्याल है कि मंगनी कर लेते हैं क्योंकि अभी बच्चों को एक दूसरे को जानने का मौका मिले, हमें एज फैमिलीज एक दूसरे को, और मंगनियाँ इस लिहाज से बड़ी कमाल, और 6 महीने कम अज़ कम होनी ही चाहिए मंगनी। सो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि पुशी हैं और कहते हैं कि नहीं, और आपकी नहीं सुन रहे और हर बात में अपनी चला रहे हैं, दैट ऑल्सो इज़ अ रेड फ्लैग। यस, क्योंकि ऐसे में एक बात तो आपकी माने, क्योंकि बेसिकली बात तो ये होता है, हम आहंगी होती है। आप बताएं क्या करना चाहिए। हमेशा ये होता है जब जो एक जैसी फैमिलीज होती है, वो कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं बताएं, ये डेट रख लें,
آپ کمفرٹیبل ہیں اس سے؟ اگر آپ یہ کہیں گے یہی رکھیں، ہمارے رشتہ داروں نے تو آنا ہے، ہمیں جلدی ہے، پیپرز بنانے ہیں. وہ جو تم پرانے لوگوں کی بات کری ہو نا، وہ جو خواتین جن کو ہم کہتے ہیں بہت گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین، لیکن ان کی عقل اور سکس سینس اور وہ سب جو تھی کمال تھی، وہ یہ ان کو پتا تھا کہ ہم لڑکی والے ہیں، سو لڑکی والے طے کریں گے کیا ہونا ہے بہت سارے معاملوں میں، کیونکہ ہم بیٹی دے رہے ہیں، ہم اپنی بہت قیمتی اور ایک چیز دے رہے مڈل ہیں. گراؤنڈ لینا، ایسا نہیں کہ وہ آلریڈی ایک ایجنڈا کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کو پریشرائز کرتے ہیں. بالکل بالکل.